हेलो हेलो हेलो। जय हिंद, गुड इवनिंग। होली के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और लंबी छुट्टी के बाद ये क्लास फिर से स्टार्ट हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये भी कुछ क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन को पहले समझना भी है। और होली की छुट्टी में जितने आदमी जो है अभी दिक्कत है तो स्थिर पड़ जाना है ना, तो वैसे हो गए होंगे। तो फिर से रिचार्ज हो जाइए, फिर से अपने फ्लो में आ जाइए, क्योंकि अभी तो अब लंबा सा गेम चलेगा यहाँ से, क्योंकि बीच में तो कोई छुट्टी का कोई आसार नहीं है इतना लंबा छुट्टी का। तो फिलहाल के लिए हम लोग का जो है आज स्टार्ट होगा कौन सा रीजनिंग टेस्ट का पीवाईक्यू करेंगे। 2-3 दिन के बाद जो है हम लोग फिर चैप्टर विशेष पे भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी जो है यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है तो आपके सामने यहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। फटाफट आंसर कर लीजिए, तो फटाफट। बिल्कुल, देख लो, देखिए आंसर करिए जल्दी से। क्या आंसर होगा कि पेड़ में निम्न में से कौन सा हमेशा होता है? तो भाई जड़ होता है या पत्ती या टहनियाँ या फल? तो हमेशा फल हमेशा नहीं रहता है, पत्ती हमेशा नहीं, पत्ती भी झड़ती है, नहीं कहता है पत्तियों ने रंग बदला, पेड़ों ने उसका साथ छोड़ दिया। तो वो कहता है पर ये परिवार का एक हिस्सा होता है, और जैसे ही आप अपना रंग बदलिएगा तो परिवार से जुदा हो जाएगा। उसी प्रकार है, पत्तियों ने रंग बदला और अब पेड़ से वो अलग हो गए। तो यहाँ पे देखेंगे आखिर ये तो अलग कहानी का बात हो गया। तो हमेशा जो रहता है वो क्या होगा? जड़। जड़ के बिना तो ना पेड़, ना पत्ती है, ना टहनी है, ना फल है। बात समझे? तो जड़ हमेशा है, इसमें जरूरी है। तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ये अगले क्वेश्चन पे आंसर करना है, और आराम से आंसर करिएगा कि सोनू की आयु ऋचा की आयु से अधिक है। सोनू की आयु जो है ऋचा की आयु से अधिक है, परंतु अनु से कम है। सौरभ की आयु सोनू से अधिक है, परंतु राम से कम है। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछा जाता है। तो आराम से देखना है। आज मिक्सअप क्वेश्चन का देने का मतलब ही है कि आप धीरे धीरे सभी क्वेश्चन को समझने लगिए अच्छे से, तभी यहाँ पे आएंगे। कि सोनू की आयु ऋचा की आयु से अधिक है, तो कहता है कि सोनू सोनू की आयु जो है वो ऋचा की आयु से अधिक है। तो ऋचा को हम यहाँ नीचे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऋचा की आयु से अधिक है, परंतु अनु से कम है। तो इसका मतलब है अनु कहाँ जाएगी? तो ऊपर। क्लियर हो गया ये तीनों बात। सौरभ की आयु सोनू से अधिक है, परंतु राम से कम है। अब सौरभ का जो आयु है वो कहता है सोनू से अधिक है, इसका मतलब है सौरभ यहाँ जाएगा, है ना। सौरभ यहाँ, और राम से कम है तो राम यहाँ जाएगा। लेकिन राम और अनु के बारे में पता नहीं बता सकते हैं कि राम कहाँ जाने वाला है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हालांकि ऊपर वाला क्वेश्चन ही नहीं किया गया, क्वेश्चन है इनमें सबसे छोटा कौन है। तो क्वेश्चन आया है हमारा छोटा बताने का। तो ऋचा जो है वो क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में सबसे छोटी कौन हो गई? ऋचा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो अभी कमेंट सेक्शन की बात नहीं करेंगे, तो हम लोग सीधे क्वेश्चन को देखना है ना। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग फिर से बनाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन फिर हम लेके चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है लाल रंग चौक, और 589 का अर्थ है हरे रंग फूल, तथा 245 का अर्थ है सफेद रंग चौक, इतना चीज दिया हुआ है। बात समझ में आया? इतना चीज दिया हुआ है। तो पूछ रहा है उसी भाषा में सफेद के लिए कौन सा अंक होगा? उसी भाषा में सफेद के लिए कौन सा अंक होगा? तो अभी देखो यहाँ पे, यहाँ लिख रहा है 256 को कहता है लाल रंग चौक, लाल रंग चौक, ठीक है। 589, 589 का अर्थ है हरे रंग फूल, हरे रंग और क्या? तो फूल, ठीक है। और 245 का अर्थ है, 245 का अर्थ है सफेद रंग चौक, सफेद रंग और क्या? तो चौक, ठीक है।
अब कहता है उसी भाषा में सफेद के लिए कौन सा कोड होगा। अभी आप देखिएगा इसी भाषा में सफेद जो है हमारा, सफेद कहाँ है यहाँ पे, है ना, इसका निकालना। तो सफेद तो कहीं और नजर नहीं आ रहा है, रंग और चौक आपको नजर आ रहा होगा। रंग तीनों में है, चौक सिर्फ वहां पे। तो पहले हम चौक को काट देते हैं, चौक चौक को। तो आप देखो इस 256 और 245 में ये जो 2 है ये 2 है, ये किसके लिए हो जाएगा, चौक के लिए हो जाएगा। बस समझ में आया, 2 किसके लिए आ गया, चौक के लिए आ गया। अब हमको काटना है रंग, रंग तो तीनों में है, तो रंग को अगर काटना है तो यहाँ से काट दिए रंग, यहाँ और यहाँ से भी आप काट सकते हैं, दोनों में रंग, चाहे ऊपर वाले से भी रंग काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से रंग काटेंगे। अच्छा रंग चौक दोनों में है तो इसके लिए कंफर्म नहीं कर सकते हैं, अभी आगे चलेंगे। यहाँ पे दोनों में दिया हुआ है तो 2 नहीं लिख सकते हैं इसके लिए, क्योंकि इसमें 5 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो रंग रंग भी कट गया। सफेद के लिए हमारा क्या बचा, 4। ठीक है, सफेद के लिए क्या हो जाएगा, 4। अब जब बात करेंगे यहाँ पे कि सर हमको इसका ही बता दीजिए कि भाई सफेद के लिए तो 4 निकाल लिए हैं, अब रंग के लिए क्या होगा। तो रंग देखो एक यहाँ पे भी रंग है ना। अब इसमें एक यहाँ पे रंग दीजिए, 5 5 है ना, ये 5 किसके लिए आएगा, रंग के लिए यूज होगा। 5 किसके लिए, रंग के लिए। 2 किसके लिए, चौक के लिए। हालांकि हम लोग पहले भी जो लगाए वो सही ही हो गया एक तरीके से, लेकिन हमको उतना निकालना नहीं था। जब 2 कॉमन है तो दोनों कॉमन को लेके चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखिए, अच्छे समझिए। मिक्स कोडिंग का एग्जाम्पल है ये जो क्वेश्चन है, ये किसका है, मिक्स कोडिंग का है। क्वेश्चन किसका है, मिक्स कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट होता है जिसको मिक्स कोडिंग कहते हैं, जिसमें कि मिक्सअप रहता है, उसमें प्लेस जो होता है कोड का वो फिक्स नहीं होता है। बात समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कहता है इसको बहुत बढ़िया समझना है। क्या बिहाइंड लिखा हुआ है, शब्द से ऐसे कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जिससे अक्षरों का क्रम भी ना बदले तथा प्रत्येक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार हो। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रयोग केवल एक बार हो, है ना, और कहता है अक्षरों का जो क्रम है वो भी ना बदले, क्रम भी नहीं बदलना है। बस समझ में आए कि नहीं। तो हमको कह दिया BEHIND। तो अगर हम एक नज़र में इसको देखते हैं, अगर एक नज़र में देखेंगे तो हमको बी मिल जाएगा, ठीक है, और इन मिल जाएगा। मतलब एक नज़र हम देख रहे हैं तो हमको बी और इन मिल रहा है, जिसमें क्रम को हम नहीं बदले हैं, है ना, और एक सार्थक शब्द हमको इसमें 2 गो मिल गया। ठीक है, क्योंकि हमको क्या कहा था कि सार्थक शब्द बनाए जा सके, सार्थक शब्द। ठीक है, अगर हम एक और नज़र डालते हैं इसमें तो हमको मिलता है बी तो मिलेगा ही, और HI भी मिल जाएगा, HI। ठीक है, BE और HI। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 2। तो अगर आप किसी को चेंज वेंज नहीं कर रहे तो किसी भी हालत में ये आपको जो मिल रहा है तो 2 ही मिल रहा है। बात समझे। अब किसी कोई कोई जो है बना रहे होंगे बी, है ना, फिर कहेंगे सर HI हाई और इन, तीनों बन रहा है सर। हमको मालूम है हाई का मतलब, आप हाई का मतलब होता है होना, हम पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेके चलेंगे, तो यहाँ से 3 शब्द हमको बन रहा था, लेकिन हमको बोला है कि हमको जो क्रम है उसका नहीं बदलना है, और क्रम नहीं बदलना है, वैसे क्रम में रहना चाहिए, और एक लेटर का 2 बार प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसे बनाएंगे तो जब 3 तो बन रहा है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है ना, ये जो आई देख रहे हैं आई, ये आई 2 बार यूज हो जाएगा। इसे जब भी बनाएंगे या तो हम इस 10 निकालें तो भी 2 आएगा, इस 10 निकालेंगे तो भी 2 ही आएगा। क्लियर है सभी का। चलिए बढ़िया। आगे अगला क्वेश्चन जो है रैंकिंग का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैंकिंग का क्वेश्चन है। हाँ बताइए, लेकिन छुआइएगा नहीं अभी, है ना, कोई गलती हो जाएगा तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगा। देखिए आप लोग के लिए क्या किए हैं, क्वेश्चन को पहले हम तैयार कर दिए हैं, 1-2 क्वेश्चन तक बर्दाश्त करिएगा, है ना। अभी कमेंट वमेंट थोड़ा सा गड़बड़ी है तो कमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं हम लोग।
क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये देखिए, ठीक है। बाद में अपने इस पे कमेंट सेक्शन पे आप लिख दीजिएगा अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। चलो, कहता है एक पंक्ति में 15 लड़कियां खड़ी हैं, टोटल आपको दे दिया 15। सबसे पहली बात, टोटल एलिमेंट की संख्या जो है वो क्या दे दिया है आपको, 15। 15 लड़कियां खड़ी हैं। यदि राधा एक सिरे से 5वां नंबर पे है, एक सिरे से, जरूरी नहीं कि लेफ्ट से हो, राइटो से हो सकती है, तो उसका दूसरे सिरे से कौन सा नंबर होगा। तो ये आपको चाहे इधर से हो चाहे इधर से, तो आपको दूसरा का वाला निकालना है आपको। टोटल 15 दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं कि लेफ्ट मान लेते हैं क्या। तो अगर मान लेते हैं राधा का लेफ्ट कितना है, 5वां, ठीक है। किसका, राधा का। राधा जो है इसका लेफ्ट जो एक सिरे से 5वां है, तो दूसरा सिरे से तो राइट निकालना है, तो राइट का फॉर्मूला होता है टोटल एलिमेंट +1 और माइनस लेफ्ट। टोटल एलिमेंट कितना था हमको, 15 +1 और माइनस कितना है, 5, तो 16 में से 5 चला जाएगा तो 11वां पोजीशन, 11वां पोजीशन। अब इसमें आएगा कि सर काहे इसको ये माने, राइटे मान के चलिए। तो फिर बात करते हैं हम लोग कि अगर मान लेते हैं कि टोटल एलिमेंट जो है इसको हम 15 मान लिए, और राधा एक सिरे से अगर दिया है, तो राधा का हम जो है, राधा को राइट से हम 5वां पोजीशन मानते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो लेफ्ट निकालना होगा, दूसरा सिरा निकालना होगा। तो लेफ्ट बराबर होता है टोटल एलिमेंट +1 और माइनस क्या होता है, राइट। तो यहाँ फिर हो जाएगा 15 और +1 माइनस कितना, 5। तो यहाँ 16 में से 5 जाएगा तो 11। आप चाहे लेफ्ट मान के बनाइए, चाहे आप राइट मान के बनाइए, आंसर हमारा उतना ही आएगा। क्लियर है। चलो, इतना तो बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से 6 नंबर, पहले तो इसको बनाने की कोशिश करिए, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे कि भाई ये जब क्वेश्चन है तो किसका है, ब्लड रिलेशन का है। किसका क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन। क्वेश्चन का आता, अच्छा ब्लड रिलेशन का कौन सा पार्ट का क्वेश्चन है ये भी तो समझना है ना। ये जो है आपका ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये ब्लड रिलेशन का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। बात को समझना कि ब्लड रिलेशन में जो 3 बात होती है, ब्लड रिलेशन में कितनी बात, 3 बात होती है। एक होता है पॉइंटिंग आउट, एक होता है स्टेटमेंट बेस्ड, एक होता है कोडेड। तो ये 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी में ये वाला जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर ही पजल वाला भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलो फिलहाल तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ए डी का भाई है। तो ए क्या है, कहता है कि डी का भाई है, तो ए भाई हो गया डी का। डी जो है बी का पिता है, तो डी जो है वो बी का क्या है, तो पिताजी है, तो इसको प्लस मानेंगे। और पिताजी है तो इसकी शादी किसी से हुई होगी, इसको रहने दीजिए यहाँ पे। बी और सी बहनें हैं, तो बी और सी जो है दोनों क्या है, तो बहन है ना। बी और सी बहनें हैं। तो ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, तो सी के पापा का भाई तो क्या लगा, चाचा। तो ए का मतलब ए कौन लगा, ए का मतलब ए कौन लगा, ठीक है। बहुत आदमी तो इसी में कंफ्यूज होते हैं, ए कौन लगा। तो ए लगता है चाचा, ए कौन लगेगा, चाचा। क्लियर है सभी का। क्वेश्चन को एकदम बहुत आराम से देखिए। हमारा एक ही सिद्धांत है कि पहले एक्यूरेसी होना चाहिए और एक्यूरेसी के बाद आप स्पीड पकड़िएगा। ये नहीं कि पहले स्पीड पकड़ ली तब एक्यूरेसी, तो वहां आप गलत होने का चांस आपका ज्यादा रहेगा। तो पहले हमको एक्यूरेसी मेंटेन करना है, अब फिर तो उसके बाद पिकअप ले ही लेना है। बात समझे कि नहीं। जनरली क्या होता है, बाइक चलाने वाले जो नया नया सीखता है ना, देखिएगा स्पीड चलाएगा, स्पीड चलाएगा तो उसको धक्का लगना ही लगना है। तो पहले धीरे चलाने सीख जाओ, एक्यूरेसी ले लो कि तुम गिरो नहीं धीरे में भी। और स्पीड तो खाली स्थान पे, तो खाली जगह जहाँ रहेगा वहां खींच लेंगे स्पीड। बात समझे। तो पढ़ाई भी उसी प्रकार से होता है। तो पहले एक्यूरेसी मेंटेन करना है। बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि अगला क्या आएगा, जैसा देखिए ध्यान से। अगला क्या आएगा, डीजीआई, जीजेएम और जेएमपी।
बनेगा किसी से? अभी देखिए डी जी आई जैसे लिखा है यहाँ पे, डी जी और आई, फिर है जी, जे और एम, और फिर है जे एम पी, जे एम पी। यही तो कहा, आगे क्या आएगा? यहाँ से शुरू करेंगे। अगर हम किसी भी लेटर पर, जिसमें देखो होता क्या है कि यहाँ एम 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 है और यहाँ जे है और यहाँ एस आर ओ एल है, अगर लास्ट वाले को पकड़ेंगे तो एक ही बार मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझे कि एक ही बार बन जाएगा। तो आप इसको उठा के इसको इसमें यहाँ फल पकड़िए सिर्फ, है ना। इसका वैल्यू होता है कितना था? 13। इसका वैल्यू होता है 9। इसका वैल्यू होता है 16। तो कितना गैपिंग गया है ना? 9 और 4 13, +4 किए हैं। अब 13 14 15 16, तब +3 गया है। अब अगर 4 गया 3 गया तो इसके हिसाब से तो 2 ही जाना चाहिए, +2 जाना चाहिए। 16 17 18, इसका मतलब यहाँ पे आर होना चाहिए। यह इस हिसाब से चले तो हमारा आंसर हमारे पास में है आर को लेकर के, ठीक है ना। और कंफर्म करना अगर हो तो हम आप डी वाला, जी वाला, जे वाला किसी और को भी चेक कर सकते हैं। तो कंफर्मेशन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो यहाँ देखेंगे कि ये वाला हमको आ रहा है, लेकिन क्योंकि 4 3 2 जा रहा है कि 4 3 4 3 ऐसे जाएगा, ये तो गारंटी नहीं है हमारा अभी। बात समझे कि नहीं? तो 13 14 15 16, 16 से 17 18, तो हमको और भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अभी कंफ्यूजन है। यहाँ कंफ्यूजन है तो अभी जैसे बी नंबर आंसर लगा है तो हो सकता है ये आंसर चेंज भी हो जाए। तो किसी और को भी चेक करिए फटाक से, दूसरा वाला भी चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा वाला चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच वाला को चेक करते हैं। एक बार बीच वाला देखते हैं कि जी, ये वाला हटा दे यहाँ से, यहाँ से आते हैं जी से जे, है ना। तो ये हुआ +3, और जे से चला गया कहाँ? एम, ये हो गया आपका +3, ठीक है। तो एम से भी +3 करेंगे, +3, तो यहाँ तो आ गया पी हमारा, ठीक है ना, पी आ गया। तो पी आर तो दोनों हमको सही मिल रहा है, यहाँ भी पी आर है और कहीं तो हमको मिला नहीं है। फिर और आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ 4 3 2, तो हमको अगर यहाँ पे आई से एम की बात करें तो एम होता है 13, तो 9 4 13, ये तो गलत नहीं है ना। हमको लगता है वहाँ जे होगा, तब +3 +3 +3 का कॉन्सेप्ट जाएगा। 16 17 18 19, यहाँ हमको पता नहीं क्यों आई की जगह जे का नजर आ रहा है थोड़ा सा। आगे फिर एक और पैटर्न को देखने दीजिए, एक और देखने देते। डी से कहाँ जा रहे हैं? जी पे। 4 और 3 7, 7 और 3 कितना? 10, 10 और 3 कितना? 13, तो एम हो गया। बात समझे कि नहीं? अभी क्या करें, हम बात करें एम पी आर, क्योंकि हमारा देखे सब में +3 है, ऊपर में 4 3 तो एक घटा है, तो वहाँ +2 कर सकते हैं हम लोग। उस हिसाब से आंसर यहाँ हमारा ये हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कोई क्वेश्चन को हमको लग रहा है हल्का सा कि चेंज होना चाहिए था, डी जी जे होता है यहाँ पे, ठीक ना। और फिर आपका जी जे एम, जी जे और एम, और फिर होता है जे एम पी, जे एम पी। तो अब ये हमारा पलट जाता है। यहाँ पे जैसे हम निकालते हैं तो यहाँ क्वेश्चन में क्या होता कि यहाँ से तो देख ही रहे हैं, है ना। यहाँ से कितना होता? +3 +3 +3, तो आगे बढ़ते तो +3 जाता तो यहाँ पे आ जाता एस। फिर बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो देख ही रहे हैं 7 है 3 10, तो ये +3 गया है, ये भी +3 गया है, ये भी +3 जाएगा, 13 14 15 16, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। अभी आगे बात करते हैं कहाँ पे? इस पे एम वाले पे। यहाँ ये 4 3 7 3, 7 3 कितना? तो 10, और 10 और 3 कितना? 13, तो एम। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो एमपीएस में आंसर दिखाता, तब आंसर क्या यहाँ पे आ जाता है। बात समझे? तो दोनों तरीके से हम बना दी कि
कि क्वेश्चन में एरर अगर होगा तो ऊपर में 4 3 2 के हिसाब से आर वाले को आंसर करेंगे, और +3 वाला ऐसे होना क्या चाहिए, आई की जगह जे। तो क्योंकि सब सारा मेरा +3 का कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर रहा है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो अगले क्वेश्चन को बनाते हैं फिर से। यहाँ ये अगले को 3 15 90 वाट, इस क्वेश्चन को बनाइए। चलो, अगला जो क्वेश्चन था हमारा कौन सा, 3 15 90, 3 15 90, और यहाँ पे है आपका क्वेश्चन मार्क, और ये 50 40, तो ये बहुत लंबा चला गया है 50 40, और आपको निकालना है इस जगह पे कि यहाँ क्या होगा। तो भाई इसमें अगर देखते हैं 3 पचे 15 करते हैं, 15 छके 90, अगर इस हिसाब से चले कि 3 पचे 15 और 15 छके 90, तो इसका मतलब इसको 7 से गुना होगा। 9 सत्ते 63, तो 630 होना चाहिए। तो क्या 630 हमारे ऑप्शन में है? हाँ है, तो ए नंबर हम लगा दिए हैं, है ना। और 630 गुना 7 करेंगे अगर, तो ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना, इसको गुना 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 की एक नहीं हो रहा है जी, है 7 या 21, 7 6 42, 43 44, ये तो नहीं हो रहा है ना गुना 7 से। इस सॉरी, गुना 8 ना करेंगे, बढ़ते क्रम में चला गया ना ये, गुना 8 से करेंगे। 8 या 24 की 4, ठीक है, 8 छके 48, 49 और 50, एक जीरो और आएगा। मतलब यहाँ से गुना 8 करते हैं तो फिर हमको ये चीज मिल जाता है। बात समझ में आ गया होगा? तो वहां से आंसर हमारा कौन सा चला जाएगा, 630। क्लियर है? चलो, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, 7 13 25 49। अब ये 7 है, 13 है, 25 है, 49 है, और कहता है आगे क्या होगा। तो अब इसमें कहाँ क्या जा रहा है उसको देखना पड़ेगा कि नहीं। अब 7 दूनी 14 -1 करे तो हो जाएगा। अगर हम करते हैं यहाँ से 7 दूनी 14 अब -1 तो 13 हो जाएगा। 13 दूनी कितना 26, अब -1 तो 25 हो जाएगा। 25 दूनी 50, अब -1 करेंगे 49 हो जाएगा। इसका मतलब 49 गुना 2 -1 करना पड़ेगा। 9 दूनी 18 में से एक गया तो 7, पीछे 7 किसका है भाई, तो 97 का है। तो हम यहाँ पे यूनिट प्लेस से ही आंसर हम लोग कर लिए। क्लियर है ना सारा क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं? सीरीज का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है सब क्वेश्चन को, इसको छोड़ना तो नहीं चाहिए। और सीरीज में क्योंकि मैथ्स आपका सही रहना चाहिए। हालांकि रीजनिंग वाले सीरीज में इतना टफ नहीं होता है। आजकल जो है ये गुना 2 -1 गुना 2 +1 वाला कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा लेके चल रहा है। तो आप यहाँ से भी इसको आराम से बना सकते। जब ये आपको डबल होने लगा ना, देख रहे 49 पे, तो समझ जाना भाई गुना 2 वाला सिस्टम है। बढ़ेंगे आगे। इसको बोर्डमास का रूल पे सॉल्व करना होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के रूप में जाएगा नहीं, है ना। बोर्डमास के रूप में नहीं करना है इसको, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपका 3 और स्टार दे के साथ है, कि स्टार के जगह क्या होगा, 4 स्टार 9 का 40 दिया हुआ है। तो अब आपको देखना है कि स्टार की जगह क्या रखा जाए कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही हो जाए, है ना। उस हिसाब से 3 और 8 से कैलकुलेशन करके हम सही आंसर बताएंगे। अब आप सोच सकते हैं इसमें 7 तिया कितना है, 7 तिया का इस 24 नहीं हो रहा है, गुना करते हैं अगर तो। और कोई उपाय है तो सोचिए, क्योंकि हमको किसी भी हालत में 24 लेके आना है। तो 24 लाने के लिए हम वहां पे क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ये आपको सोचना है कि 24 लाने के लिए हमको क्या क्या करना होगा।
तो अब हम यहाँ देख रहे हैं ऐसे तो डिवाइड डिवाइड करके तो डिवाइड तो होगा नहीं हमारे पास में। तो अब हम यहाँ से करेंगे क्या कि 3 × 7, 7 × 21, अब +3 करते हैं तो ये हो जाता है 24। बात समझी कि नहीं? अब अगर 4 और 9 को करते हैं तो 4 × 9, 4 नमक कितना 36, क्योंकि यहाँ पे 40 दिया है तो इसका मतलब है +4 करेंगे तो हो जाएगा 40। ठीक है, फिर आइए 5 × 7 कितना हो गया 35, और यहाँ क्योंकि यहाँ 40 दिया है तो फिर यहाँ +5 करेंगे तो हो जाएगा 40। अब ये 40 पुराने के लिए जिस पैटर्न का यूज कर रहे हैं वहां से एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है कि 3 × 8 किए, 3 × 8, 8 दिया कितना होगा 24, अब +3 करेंगे 25 26 कितना हो जाएगा तो 27। यहाँ पे क्लियर। अब बोलेंगे सर आप 27 तो लगा दिए, लेकिन कहीं पे आप जोड़े हैं 3, कहीं 4, कहीं 5, तो वो तो दिया हुआ था तो उसको देख के जोड़े, तो वहां कैसे जोड़े? जब हम बना रहे थे तो उसी समय ध्यान हम लोग का क्या गया था, यही 3 जो है वो यहाँ पे है, यही 4 जो है वो यहाँ आ रहा है, और ये जो 5 देख रहे हैं वो यहाँ आ रहा है। मतलब एक्स्ट्रा जो जुट रहा है उसका फर्स्ट वाला ही जुट रहा है। बात समझे? जो पहला वाला डिजिट जितना है उसी को उसमें एक्स्ट्रा में जोड़ा जा रहा है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ये वाला भी। अगर ये वाला समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और पंक्ति में दे दिया है तो पंक्ति वाला क्वेश्चन मतलब किस चीज का, रैंकिंग का क्वेश्चन है ना, देख के बताएंगे आंसर। दस लड़कों की एक पंक्ति में रोहित को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाने पर, है ना, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाने पर वह बाएं सिरे से 7वां बन जाता है। मान लीजिए कि रोहित यहाँ पे था, यहाँ पे रोहित था, इसको 2 स्थान बाएं खिसकाया गया, तो ये पहला और ये दूसरा खिसका दिए। अब रोहित यहाँ आ गया, रोहित का न्यू प्लेस, न्यू प्लेस, ठीक है ना, इधर आ गया, और ये क्या है, ये ओल्ड प्लेस है जो मूल स्थिति था इसका, इसको हम लिख देते हैं मूल स्थिति, ताकि आप समझ में आ जाएगा। मूल स्थिति मतलब पहले की स्थिति, ठीक है ना। तो कहता है कि रोहित को बाईं ओर से खिसकाने पर वह बाएं सिरे से 7वां बन जाता है, तो बाएं सिरे से यहां से वो 7वां हो गया। बात समझे? इसका मतलब है कि जो प्लेस इसका पहले से था, यहां से जो यहां तक का प्लेस था, तो 7 है तो 8 और 9, इसका मतलब है टोटल एलिमेंट हो गया 10, और रोहित का लेफ्ट से जो मूल स्थिति जो था वो था 9वां। बात समझे? तो दाएं सिरे से मूल स्थिति क्या है, तो अब आप ही बता दीजिए, या तो फॉर्मूला लगाइए तो डायरेक्ट बना दीजिए। राइट से निकालना है तो टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट +1 माइनस लेफ्ट, टोटल में 10 है, +1 -9, तो 11 में से अगर 9 चला जाता है तो हो जाता है ये दूसरा। आंसर क्या हो जाएगा, दूसरी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं सभी का? देखो अगर नहीं क्लियर हो तो क्या करेंगे, इसको दोबारा वीडियो को देखेंगे, ठीक है। हाँ, 3 दिन का कष्ट आपको देंगे, नहीं 2 दिन का कष्ट देंगे, दोबारा इसको देखना है, बढ़िया से समझना है, ठीक है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है तो फिर हम आ जाते हैं 12वें नंबर पे। डी को 4 और READ को कूट भाषा में 7 लिखा जाता है, ठीक है।
तो हेयर को क्या लिखा जाएगा? देखो कहता है डी का 4, तो अल्फाबेट मान जो है इसका अल्फाबेट मान, डी का अल्फाबेट मान क्या होता है? 4 ही होता है ना। ठीक है, अब रीड को कहता है, रीड को कुट भाषा में 7 लिखा जाता है। ये कैसे लिखा भाई 7? क्या कि डी का तो 4 होता है, और READ, रीड, ये तो भाई 18 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, जबकि उसको क्या लिख रहा है? 7 लिख रहा है। तो खेला तो कहीं और से है ना। 5 4 9 1 10, 10 20, ये तो 28 हो गया जोड़ने के बाद, और वहां 7 लिख रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। अगर 28 7 लिख रहा है तो इसको भागा 4 से करेंगे तभी ना आएगा। अगर हम 28 को 4 से भागा दे दे तो आ जाएगा 7। तो डी का वैल्यू अगर 4 है, इसको अगर 4 से भागा देंगे तो इसका तो 1 ना आ जाएगा। लेकिन वहां नहीं दिया है, इसलिए भागा देने वाला सिस्टम नहीं होगा। कुछ और नियम पे हो सकता है, तो हेयर को कैसे लिखा जाएगा? HEAR। प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है, HEAR। तो 8 प्लस कितना? 5 प्लस कितना? 1 प्लस कितना? 18। तो यहाँ से करें अगर 18 और 1 कितना हो गया? 19, और 19 5 24, 25 26 27 28 29 30 31 32। भाई 32 तो इस सब कुछ जोड़ के आता है ना, जोड़ने पे 32 आता है। लेकिन यहाँ तो गड़बड़, जो 7 किसी भाषा में 7 लिखा जा रहा है, तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। हमको तो लगता है वहाँ मिस्टेक है, जिसमें 7 की जगह कुछ और होना चाहिए था। यहाँ सोचना है कि क्वेश्चन में आप लोग सोचे कि नहीं सोचे। हम अगर यहाँ से दिमाग लगाया जाए, तो ये जो रीड देख रहे हैं, रीड 1 2 3 4, इसको अगर भागा हम 4 से देते हैं, और कोई उपाय ही नहीं, 4 से अगर भागा देते हैं तो ये बन जाता है 7 चौके 28। तो यहाँ भी आप देखेंगे 1 2 3 4, तो 32 को भी 4 से भागा देंगे, ये हो जाएगा आपका 8 चौके 32। ठीक है ना। और डी का जो है, डी का जो 4 लिखा है, इसको किससे भागा देंगे? 1 से भागा देंगे, और 1 से भागा देंगे तो 1 चौके 4। तो अभी आपका ये काम कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 8। बस समझे। तो ये जो भागा दे रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट से दे रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, उससे उसको भागा दिया जा रहा है। नहीं तो फिर क्या होता है कि मिसप्रिंट समझ के इसका आंसर आप 32 लगा देंगे, जिसमें आपको माइनस मार्किंग में चल जाएगा, निगेटिव मार्किंग में चले जाइएगा। ठीक है। तो बढ़ो आगे अगले क्वेश्चन पे। अब इस प्रकार का क्वेश्चन जो है, ये भी मैथमेटिकल है। तो यहाँ कह रहा है कि आपको जो क्वेश्चन मार्क लाया गया है, तो क्वेश्चन मार्क हमको यहाँ पे दिया गया है ना। तो इसका मतलब ये ऊपर से सारा का काम करके वहाँ बीच में लाना है हमको। तो या तो जोड़ दीजिए, या तो दो दो पेयर में क्या करिए, घटा दीजिए। वही कर सकते हैं आप। एक बार इसको करके देखो बनता है कि नहीं बनता है। तो ऐसा करिए,
जोड़ देते हैं पहले, या तो दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ के घटाइए, तो उतना ऑप्शन में नहीं जाएगा। तो पहले जोड़ते हैं 25, 45, 35 और 30। 4 3 7 3 10 2 12, 1 13, 135 हो गया। 135 को किससे काटा जाए 27 हो जाए, है ना। 135 को 4 से अगर काटते हैं इसको, तो 4 दूनी 12, 12 1 13, तो नहीं कटेगा 4 से। 135 को काटने के लिए किसे काटा जाए, क्योंकि 27 लाना है हमको, ये लेके आना है ना। क्योंकि ये कटेगा सीधे 5 से 3 से, तो 135 को अगर हम 5 से काट देते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, नहीं 5 दूनी कितना हो गया, गलती जो घटा दी है, 5 सते 35। तो ये सिस्टम करेंगे तो हमको 27 आ जाता है। इसको 5 से भागा दिए हैं, अगर इसको 5 से भागा देंगे तो एकरो जोड़ के 5 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि 5 लाए कहाँ से, तो वो तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो एक बार इसको जोड़िए, 20, 40, 30 और 60, जीरो, है ना। और यहाँ हो गया आपका 6, 4 10 2 12 13 14 15, 150। हाँ, इसको भागा लगाते हैं किससे, तो 5 से, है ना, 5 से। इसका मतलब 5 तिया 15 और जीरो, और यहाँ पे 30 हमको मिल गया। इसका मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। तो इसका मतलब है 40 है, 35 है, 65 है और 25 है, इसको भी जोड़ना है। तो 5 हो गया, और यहाँ आइए, 6 3 9 1 10 4 14 15 16, 165 को 5 से भागा करेंगे, 5 तिया 15, अब 5 तिया 15, तो हमारे पास 33 आता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन पे, यदि किसी महीने के 2 तारीख को मंगलवार पड़ता है, तो उसी महीने के 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अब एक चीज देखिए, जब कहता है कि 2 तारीख को मंगलवार पड़ता है, 2 को क्या पड़ता है, तो मंगलवार पड़ता है, तो उसी महीने का कब आपको जाना है, 28 तारीख को जाना है। 28 को जाना है ना, तो 28 में से 2 घटाइए, कितना हो गया, 26। 26 को भागा करें किससे, 7 से, 7 दूनी 14, 7 तिया कितना, 21। तो अब 26 में से 21 चला गया, तो बचा कितना, 5। ये 5 दिन को मंगलवार में प्लस करेंगे, क्या करेंगे, +5 करेंगे यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से। तो मंगल है तो बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार रविवार, तो आंसर हो जाएगा आपको रविवार। आंसर क्या आएगा, संडे, मतलब रविवार। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 34 को गुना 12 करके 23 कैसे लाया। यही चीज आपको पकड़ना है कि 34 से आखिर क्या किया है, कि 12 है उसमें क्या किया है कि 23 आ गया, है ना। 23 का मतलब है 4 में से 2 गया 2 नहीं होगा, 3 में से 1 गया 2 नहीं होगा। तो आखिर इसके बीच में क्या करके 12 लाया गया है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो आखिर इसको क्या करके लाया गया, तो हम इसको देख सकते हैं कि 34, ये बैठ गया मक्खी, 34 +12, है ना, 46 हो गया, और 23 लाना है, तो बाई 2 कर देते हैं, काट देते 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब इसको प्लस करके इसको भागा कर देना है,
बात समझे? तो उसी प्रकार तो और भी हमको देखना पड़ेगा ना, एक ठो और आ जाए, जैसे कि 28 और कितना है 76, 4 7 2 9 1 10 104, भागा किससे करेंगे? 2 से आधा करने के लिए 52, क्या 52 आ गया? बिल्कुल आ गया, 52 मिल गया ना। इसका मतलब है कि अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये सही जा रहा है। तो अब पहुंचते हैं कहाँ पे कि 37 और 73, 37 और कितना 73, 0 7 3 10 1 11 110, भागा 2 से करते हैं तो 2 तो इसका आंसर कितना आ जा रहा है? 55। आंसर कितना आ जा रहा है? 55। जोड़ के भागा 2 कर देना है, जोड़ना है और भागा 2 कर देना है। क्लियर है सभी का? कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में? अगले क्वेश्चन को लेके चलेंगे कि प्रोत्साहन का जो संबंध विजय से है ना, विजय, प्रोत्साहित का विजय होता है, कुंठा से क्या प्राप्त हुआ? कुंठित लोग विफलता की तरफ चलेंगे, है ना। आगे आएंगे कि लिखा UNDATED, UNDATED, इसको लिख रहा है ATED है ना, ATED। तो जरा सा जब देख रहे हैं ना, नजर क्या आ रहा है मालूम है? ATED और ATED और फिर UND, ये पार्ट यहाँ चला है, ये पार्ट यहाँ आ गया। थोड़ा सा यही हम देख रहे हैं। अगला 3 जो है वो पीछे चला गया, बाद बाकी चारों आगे आ गए। तो इसका मतलब है ये जो COR है वो COR यहाँ होगा, है ना। और RECT जो है, RECT वो कहाँ जाएगा? आगे आएगा। तो देखो तो जरा सा किस में, किस ऑप्शन में नजर आ रहा है हमको? P के कारण तो खत्म कर दिए, E के कारण खत्म कर दिए, RECT यहाँ भी है और RECT यहाँ भी है, COR होना चाहिए जो यहाँ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। ऑप्शन डी क्या है? हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। AEHN, AEH और N को लिखा है BGKR, BGK और R। अब यहाँ से देखिए कितना कितना जा रहा है। A से B पे आते हैं तो +1 हो जा रहा है, इससे आते हैं तो +2 हो जा रहा है, H से इस पे आते हैं तो +3 हो जा रहा है, और N से R पे जाते हैं 14 15 16 17 18 +4 हो गया। सब एक एक बढ़ा है। तो DFG और N, इसमें भी 1 2 3 4 जाएगा कि नहीं जाएगा? तो N वाला तो पहले ही हमको पता है कि R हो ही जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो हम यहाँ और यहाँ से काट दें, क्योंकि हम यहाँ पहले ही देख लिए थे। N में 4 जोड़ा तो R हो गया, उधर भी 4 जोड़ेंगे तो R ही हो जाएगा। अच्छा अब देखो E तो दोनों में समान है, एक जुटा है। F होता है 6 2 कितना 8, तो H होगा, E के साथ H होगा, ये वाला भी खत्म हो गया। इसके कारण आंसर हमारा लग जाएगा A नंबर। क्लियर है क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं किसी को? फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब इसमें जो हमको दिया है यहाँ पे जैसे देखते हैं ना तो पता चल जाता है कि नंबर कोडिंग का है। 7 2 5 4 3 2 लिखा है ना, तो 7 2 5 4 3 और 2, ठीक है। और टीना को लिखा है 6 4 8 2, 6 4 8 और 2। तो कुछ पूछ रहा है मार्टिन का, तो देखो M का 3 है तो 3 लिए, A का 2 है तो 2 लिए। बात समझे? इसमें तो हम 36 और 36 वाला काट दिए, ये 6 के कारण जो अलग है उसी को आंसर कर देना है। तो अब देखो जरा सा, वहाँ 2 4 है तो पीछे देख लीजिए तो डायरेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे आते हैं अगर हम लोग N का, तो N का कोड क्या है? देखो 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 8 8, और A का कोड क्या है? 2। तो अंत में 82 होना चाहिए था,
तो आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा और ए नंबर हमारा फिर कट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है इसमें से गलत अंक छाटिए। 85, 60, 30, 0। अगर हमको गलत अंक देखना है 85, 60, 30, 0 और फिर कहता है कि -45, -90। तो इसका कहने का अर्थ है कि हम कहीं पे गलती किए हैं, आपको उसको पकड़ना है। ठीक है, आपको क्या करना है, पकड़ना है। अब देखो 85 में से अगर हम 20 घटाते हैं, माइनस करते हैं, है ना, तो 60 है ना, 70 और 80। 20 नहीं, 25 घटाना पड़ेगा ना 60 लाने के लिए। 25 तो यहाँ 20 नहीं घटेगा, 25 घटाते हैं। 85 में -25 करते हैं। कहाँ हो, यहाँ हो, -25। फिर बैठ गया है कहीं पे। ये कीड़ा इसको हैंग कर दिया है। ये कीड़ा गया कहाँ भाई, कहीं तो बैठा है ये कीड़ा। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ छिपे हो तुम। बोर्ड हैंग कर चुका है अभी मेरा। टेक्निकल चीज जो है ना, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स जाने में कहीं अच्छा है तो कहीं खराब भी है। ये इसमें पेन नहीं काम करने लगा। कहीं पे कीड़ा उड़ा है, मक्खी वक्खी है। हाँ आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, देखो भागते जा रहा है अब। भागते चला गया। ये भी छटपटा रहा है, इसे भूकंप आ गया है। चलिए, आ गया, आ गया, काम कर गया। थी कुछ बैठ गया होगा ना, हट गया था। 85 में 25 चला गया तो हो गया आपको कितना, 0 और 8 में 2 गया 6। अच्छा 60 से 30 हुआ तो इसका मतलब यहाँ से -30 करेंगे, है ना, तभी 30 होगा। इसे -25 -30, इसका मतलब है अब जो है हमको -25 होना चाहिए। क्योंकि -25 है, -30 है, तो सॉरी ये तो बढ़ेगा ना और आगे 35 से इसमें माइनस होगा। तो यहाँ जब भी माइनस करेंगे तो बढ़ेगा ही। बात समझे। और इसके इसके कारण इसका जो आंसर आ रहा है, ये जहाँ पे 0 लिखा है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत है इसमें से, 0 वाला ही गलत हो जाएगा। बात समझे, कौन सा गलत हो जाएगा, 0 वाला गलत हो जाएगा। तो 20 नंबर तक क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर है सभी का, कोई दिक्कत तो नहीं आता कभी, है ना। तो अगर कोई दिक्कत होगा तो उसके कमेंट जो होगा ना उसमें यूट्यूब में, तो आप उसके नीचे लिखेंगे, हम उस कमेंट को देख लेंगे। ठीक है, तो फिर कल वाली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, अगली क्लास में। और वाईटी रोज करना है, ठीक है ना, रोज करना है। अगर रोज नहीं करते हैं वाईटी तो दिक्कत हो जाएगा। अभी जब तक घर पे थे तो इसलिए वाईटी के लिए, आपके यूट्यूब के लिए जो है मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आपको रेगुलरिटी इसमें जरूरी होता है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। वो इसके बाद हम लोग कब मिलेंगे, तो कल मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक के लिए रहने दीजिए, और तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। और बाद बाकी सारा क्लास शुरू हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी सबको क्या करें, घर से आ जाएं। जय हिंद।